कैंपेन पे निकले एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरी तरफ मायावती। आपको लगता है कांग्रेस जो यह माहौल है सब बात समझ रहे हैं कि यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट और बीजेपी कैंडिडेट का है। यहाँ पर फाइट बीजेपी कांग्रेस की भी टक्कर है, तो गलत होगा। हर जगह ट्रायंगुलर या चौतरफा कॉन्टेस्ट है। अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन इस बेल्ट में, इस शहर के अंदर यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। और हमारा जो प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी यहाँ सांसद है, अच्छी पकड़ उनकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर माहौल बदल रहा है। मैं इनको बदलाव चाहते हैं। गलियों में जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो सब पीड़ित हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। जो आर्थिक संकट देश पाया है, उसका जो बोझ है वो इन मध्य वर्ग के लोगों को बदलाव चाह रहे हैं। और कांग्रेस ने एक बेहतर विकल्प कोशिश करी है। मुझे लगता है दिख सकता है नैरेटिव उससे अलग दिख रहा है। 80 बनाम 20 की बात करते हैं मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं एक जनता का रोजगार। आपको लगता है ये भाई रुक जाए बनाम 20 की बात कवर करना नारे लगा रहे हो, सारे काम करते जो फेल हो गए, तो अंत में जाके उनको 80 बनाम सारे काम करो। और जनता समझ रही है कि ये उनका आखिरी दाव होता है। इससे पहले अपने 5 साल के जो गवर्नेंस है उसका अगर हम आकलन करेंगे तो मैं बिल्कुल करते हैं। बदलाव जनता चाह रही है, इसलिए उसको रोकने के लिए रिविजन करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, 80 बनाम 20 की बात करना, ये कहीं ना कहीं उनका एक लास्ट होता विकल्प। जनता है बार बार इस बात को विश्वास नहीं करने वाली। सर, आपको नहीं लगता ऐसे मूवमेंट पे जब पार्टी के कुछ बड़े चेहरे आपके सिंह छोड़ करके चले गए, आपकी जो मजबूती थी, जो आपका यहाँ पर क्लेम था, वो कमजोर पड़ता है और छवि को नुकसान पहुँचता है? कांग्रेस पार्टी और चुनाव से पहले कई दलों के कई नेता आए और गए, लेकिन अंत में लोग विचारधारा को, परफॉर्मेंस को, इतिहास को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं। कौन नेता, कौन व्यक्ति कब किस पार्टी में ज्वाइन करता है, इनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं इतने के लिए 5 राज्यों में कांग्रेस की बेहतर परफॉर्मेंस हो, और आने वाले समय में भाजपा को चुनौती के कोई दे सकता है नेशनल लेवल पर, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की। चलिए, आप बहुत बड़ी नेता, आप सभी लोग काफी पुराने मित्र भी रहे, इसलिए आपसे मैं फिर चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये पार्टी मेरा से पुरानी पार्टी रहेगी, इसलिए मुझे छोड़ा। उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन लाखों करोड़ लोग जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं आज संघर्ष कर रहे हैं। एंड वी हैव टू फाइट द गुड फाइट। संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जनता की आवाज़ उठाना पड़ेगा। और उस मुद्दे को लेकर कहीं मतभेद किसी का नहीं, आगे से सब एकजुट हैं, सब मेहनत से काम कर रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रियंका जी को लेकर के प्रियंका जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको मेरे अलावा कोई चेहरा नहीं दिख रहा। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया हालांकि कि उनके कहने का आशय कुछ और था। आपको नहीं लगता कांग्रेस को भी एक चेहरा देना चाहिए? कई राज्य हमारी पार्टी का निर्णय है, इसी स्टेट में हम लोग कहीं नहीं देते, ये हमारी पार्टी का जनरल मामला है। लेकिन मूलतः हमारी कोशिश रहती है कि हम यूनाइटेडली चुनाव लड़ें, चुनाव जीतने के बाद इस पर आम राय बने, उस व्यक्ति को मौका देते हैं। ये मूलतः हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। एक आध जगह एक्सेप्शन भी क्या होगा, लेकिन ये पार्टी का इंटरनल निर्णय है। कौन सा दल किसको प्रेरित करता है, ये बाकी दलों की है। हम लोग तो अपने मैनिफेस्टो पे 40% महिलाओं को टिकट देना, नौजवानों को मौका देना, एक नई इबादत रखना, तो कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। और मुझे लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। और जो एक ब्लूप्रिंट और एक दूसरे का हमने दी जनता के बीच में बेहतर विकल्प देने की जो कोशिश की है, उसमें हम कामयाब हैं। सर, पिछली बार समाजवादी पार्टी से आप लोगों ने अलायंस किया था, इस बार वो अलायंस हुआ नहीं। अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस एक बात करिए, जनता का आशा कांग्रेस की एक आदमी एक फोटो यहाँ पे आ जाओ। आपको मालूम नहीं है किस प्रकार का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बच्चन पायलट साहब, और बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत सपा बसपा भाजपा बदलाव की यहाँ पे बड़ी आशा है इस पार्टी में। अंदर 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर चुनाव के समय बहुत से नेता बहुत से दलों में जाते और आते हैं, लेकिन लोग पार्टी को भी विकास को, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो विकल्प हम देना चाहते हैं,
उस पर जनता वोट करेगी। और चुनाव के समय बहुत से लोग पार्टी में ज्वाइन किए, बहुत से लोग छोड़ के भी जाएंगे, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। एक आपसे व्यक्तिगत सवाल है, जिसने आरपीएफ से पार्टी छोड़ा तो मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और उस पर जैसा मैंने आपको कहा, जो व्यक्ति अपनी जिस पार्टी में जाना चाहता है निर्णय है उससे निकल समय बताएगा। एक बस एक और है, जनता फोटो ले लो, फोटो ले लो, को सही समझते गलत ना हो। हर व्यक्ति को झूठ अपनी पार्टी की कहनी जा सकती है, लेकिन पब्लिक निर्णय करेगी सही था गलत था। हम लोग पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा और हराने से जुटे हुए और हराएंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद, 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 सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट। सॉरी चलो ये जो पार्टी जिंदाबाद, खाली कराओ यहाँ से, मंच खाली करा दो भैया, हटना करा दो जगह तो। साइड में रास्ता दे दो यार। वो कचड़ा मंच पे धक्का मत कर दिया। अरे आप रुक जाओ, उनको जान दो गार्ड। ये हमारे दम है। अरे भाई ये कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हो? भाई साहब क्या कर रहे हैं? भैया भैया नीचे बैठ जाओ। आप सभी से अनुरोध है कि अनुशासन बनाए रखें और भैया नीचे बैठो, भैया नीचे। फ्लेम बना लो, फ्लेम बराबर आराम से। स्टेज बनाओ यार, पीछे पीछे अनुशासन बनाए रखें। भैया सब थोड़ा शांति से आराम से बैठ जाओ, आराम से थोड़ा समझो भैया, आराम से भैया अपने कार्यकर्ता पीछे बैठ जाइए आप। नरेश जाएंगे ऑडियो आ रहा है ना? सुंदर कार्यकर्ता बैठो, करो ये बैठो, कोई बात नहीं, चलो पीछे जाओ, पीछे बैठो। बाप रे चलो बोलो। अरे चुप हो जाओ, आराम से करो यार, व्यवस्थित तरीके से करो। शांति ऐसे नीचे रखो।
आराम से फोटो खींच रहे, फोटो टेंट वाला में फोटो खींच रहे पहले हो गए यार, बाहर हो गए, क्यों बोले भाई? हमारे बीच में हमारे राजस्थान के बड़े नेता श्री सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री आगे होंगे, अभी नहीं आगे बढ़ेंगे। अब वो आपके बीच में जो आप लोगों को प्रश्न पूछने हैं आप पूछिए, और जो आपकी समस्या है उसके बारे में मुझसे पूछिएगा। अच्छा, वोट मांगो भैया, मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, सचिन पायलट जी जो आए हैं यहाँ पर वो मेरे लिए वोट मांगने आए हैं, और मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी क्षेत्र की जनता से, कि वो मुझे भारी मतों से जिताएं यहाँ पर, और मेरे पूज्य पिताश्री के श्री चरणों में एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा यहाँ की जनता को कि जैसे मेरे पिताजी काम करा करते थे उसी प्रकार मैं भी उनकी तरह जनता के बीच में रहकर उनका काम करूंगा। चलो भैया हो जाए। गाजियाबाद में आपका दौरा हुआ है, किस्मत। अरे एक मिनट फोटो प्रिंट के फोटो होने दो पहले, भैया ले लो प्रिंट के फोटो ले लो। भाई आप पीछे रखो, आप पीछे रखो, आप पीछे रखो। ऐसी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यार अब हो गया ना, चलो ठीक है। 10 फरवरी को इस क्षेत्र में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी गोयल साहब आपके बीच में हैं। इनके स्वर्गीय पिताजी चंद्र गोयल जी मेरे साथ संसद में उनका कार्यकाल रहा और बहुत करीबी से मैंने उनको देखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने गोयल साहब के बेटे को आज यहाँ से चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। आप जानते हैं इस इलाके में जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ग जो आज पीड़ित है, परेशान है, डबल इंजन की सरकार जो लखनऊ दिल्ली में चल रही है, इन सरकारों ने हर तरह से लोगों का शोषण किया। किसानों को 1 साल तक धरना देने पर मजबूर किया, लाठीचार्ज किया, मुकदमे दायर करे, 700 किसान ने आत्महत्या करी। मध्यम वर्ग को हर तरफ से पीड़ित करने का काम किया। छोटा दुकानदार हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, दलित हो, हर वर्ग को पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में और देश भर में 7 साल तक राहत की कोई गुंजाइश दिखी नहीं। इसलिए लोग बदलाव का मन बना चुके हैं, और मुझे दुख है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हर चीज़ में विफल हुए, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई है। बुलडोजर राज चला है, तानाशाही चली है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इन सब क्षेत्र में फेल होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय उसी धरा पर आ गए जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। 80 बनाम 20, मंदिर, मस्जिद, धर्म, लव जिहाद, जातिवाद, इन सब बातों से लोग परेशान हो चुके हैं, विकास चाहते हैं। और ये भी कोई समझने की बात है, जो लोग कहते हैं कि पहले से ज़्यादा बहुमत भाजपा का आएगा, उसी सरकार के विधायक मंत्री भाजपा की सरकार, भाजपा की पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। ये किस बात का संकेत है? उत्तराखंड में वहाँ के मंत्री भरत सिंह जी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे वो छोड़ के दूसरे दल में चले गए। अगर भाजपा इतनी मजबूत है तो क्या जरूरत पड़ी थी गृह मंत्री जी को कल जाट समाज के लोगों को बुलाकर उनसे गुरेज करने की? तो अंदर अंदर बहुत डर है, बहुत भय है सत्ता जाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा हारती है तो जो पिछले कुछ महीनों में 5 राज्यों के उपचुनाव में देखने को आया था, कर्नाटक के, हिमाचल के, राजस्थान के, अन्य जगह जहाँ कांग्रेस ने भाजपा को हराया था, इसी तरह उनका पतन चालू हो गया है। और उत्तर प्रदेश में समझता हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं। ये बात सच है। पिछले 30 सालों में सपा की सरकार यहाँ पे रही, बसपा की सरकार रही, और भाजपा की हम देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने 2-2.5 साल से लगातार, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार की बात हो, लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे के ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सड़कों पे आके धरने दिए, गिरफ्तारियां दी हैं। सपा बसपा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और तीनों पार्टियों के सरकार देख चुके हैं। हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की जनता के सामने। जनता जनार्दन है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो वादा प्रियंका जी ने किया उसको हमने पूरा किया है। किसानों के लिए हमने अलग योजना बनाई है, नौजवानों के रोजगार के लिए 20 लाख नौकरियों का वादा किया है। जनता बदलाव चाह रही है, और मैं समझता हूँ
सबसे बेहतर विकल्प अगर कोई आज है तो कांग्रेस है। 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। और बाकी राज्य हैं, चाहे पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा, हर जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। मुझे पूरा विश्वास है सुजान यहाँ से जीत कर जाएंगे और स्वर्गीय गोयल साहब ने जो काम किए उन कामों को आगे लेकर जाएंगे। आज मैं इनके लिए कई जगहों पर गया हूँ क्योंकि दरबार साहब की पाबंदियां हैं, इसलिए हम लोग मीटिंग रैली नहीं कर पा रहे हैं, घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आज यहाँ पे आया हूँ और नेता भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन स्थिति मजबूत है। इस नौजवान व्यक्ति को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गाजियाबाद में जे जल्दी मुख्यमंत्री जी आए हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? तो 5 साल से कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? अब जब उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है पैरों के नीचे से, तो ठीक है, प्रचार करने का हक अधिकार सबको है, लेकिन पब्लिक मन बना चुकी है। और ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हम इतनी सीट लाएंगे, अगर मन में डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ रैलियां क्यों करते? इतनी रैली करनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में उनको। मुख्यमंत्री जी अब उनके अंदर आपस में जो दिल्ली लखनऊ में खींचता है वो सब जानते हैं, इसलिए बदलाव तो होगा और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। कांग्रेस छोड़ चुके हैं, सर इस बारे में क्या कहना है? खड़े हैं ना, पब्लिक हर व्यक्ति की वोट होती है। नेता कितना बड़ा हो जाए, अगर उसका काम ठीक नहीं है, उसकी पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं, तो जनता बदलाव चाहती है। और इस देश में जिन लोगों को बड़ा गुमान है, बड़ा अहंकार रहता है पदों का, पोस्ट का, जनता एक घंटे को बुला देती है। हम तो ईमानदारी से के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा मौका मिलेगा जनता के माध्यम से। जैसा आप क्या कहेंगे? मायावती जी ने ज्ञान दिया है कि यूपी के मतदाता कांग्रेस की वोट देके अपनी वोट खराब लग रही है, क्या कहना चाहिए? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये छूट है किस पार्टी को वोट डालनी है, लेकिन बहन मायावती जी का इतिहास भी सब जानते हैं, किसके साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस पार्टी का प्रचार गुजरात को करने गई थी। तो ये कहना, अब वो पूरे सिस्टम से गायब है, ना प्रचार है ना मीटिंग है, अंदर खाने का सांस घाटे को जानता नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत निजी निर्णय है उस पार्टी का। हम तो हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से लड़ेंगे और जीतेंगे। गृह मंत्री जी ने आज मथुरा में कहा है कि ये देश को निर्णय लेना पड़ेगा, ये देश का निर्णय करने वाला चुनाव है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये बात तो सच है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ 400 विधानसभा है, 80 लोकसभा सीटें। इस चुनाव से बहुत कुछ तय भी होगा, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यूपी क्योंकि बड़ा राज्य है, यहाँ पर कभी सरकार रिपीट होती नहीं है, इस बार भी नहीं होगी मैं जानता हूँ, लेकिन यूपी के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश की राजनीति में, बात सच है। सर बहुमत का अगर आते हैं तो सीएम का चेहरा कौन है? तो हमने कई बार कहा, प्रियंका जी ने कुछ स्पष्ट किया, वो हमारी बात सचिव है और वो फ्रंट लीड कर रही है, संघर्ष कर रही है। उनको ऐसा क्यों है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ प्रियंका जी को कैद करती है, उनको गिरफ्तार करती है, बाकी लोगों पे हाथ नहीं डालती है? उन्हें पता है कि असली सच्चाई का कौन लड़ रहा है, और हम लोग हमेशा चुनाव होने के बाद निर्णय करते हैं कि लीडर कौन होगा। हमेशा हर राज्य में हम लोग ऐसा करते आए हैं, इस बार 5 राज्य कर रहे हैं, चाहे पंजाब पंजाब में सिद्धू जी के समर्थन के लिए, क्या गाजियाबाद भी सुभाष जी के लिए वो सब नेता आएंगे प्रचार करने के लिए, जैसी पाबंदियां खत्म होंगी हम लोग और सर प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार नहीं बहुमत में आती है तो वो बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकती है, तो क्या आप लोग सपा के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? गठबंधन का मतलब नहीं है, इस बार हम लोगों ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है, हमारा अलग मैनिफेस्टो है और हम जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बदलाव होगा, कांग्रेस को मौका मिलेगा। यूपी में कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? यूपी में आराम से कर लो भैया।